एक बात कंफर्म है कि याद गलतियां ही रह जाती हैं। अगर तुमने एक बार जो गलती करी है उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, दोबारा वो गलती किसी भी हालत में नहीं करोगे, मेरा वादा है। दोबारा वो क्वेश्चन आएगा 100% निकाल लोगे, उस पैटर्न का क्वेश्चन निकाल लोगे। तो टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करना। टेस्ट जितना ज्यादा दोगे सिलेक्शन की उतनी ज्यादा अपने आप बढ़ते जाओगे। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ओवर कॉन्फिडेंट में जाओगे तो घुस जाओगे, एकदम कूड़ा हो जाओगे, जिंदगी में सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। और लिख लेना मेरी बात को, सिलेक्शन जो परसेंटेज है ना सिलेक्शन का, वो परसेंटेज ज्यादा मेहनत करने वालों का ज्यादा है कंपेयर टू मोर इंटेलिजेंट। समझे नहीं? जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं उनके कंपेयर में सेलेक्ट ज्यादा वो होते हैं जो ज्यादा मेहनत करते हैं। अभी तुम देखना अपने बैच में कहीं पे भी सिलेक्शन परसेंटेज की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की। परसेंटेज में उन्हीं का होता है, मतलब 100% में से अगर 80% सिलेक्ट होने वाले वो बच्चे होंगे जिनका दिमाग तो थोड़ा कम है लेकिन हार्ड वर्किंग बहुत भयंकर हार्ड वर्किंग है। और 20% मात्र वो होंगे जो खतरनाक इंटेलिजेंट है, मात्र 20% ही वो सिलेक्ट हो पाता। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि ओवर कॉन्फिडेंट। तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देना। तुम अपने आप सब सोच लेते हो, अरे टेस्ट वाला हटाओ यार, कर लेंगे, वाला हटाओ यार, आता तो है, वाला हटाओ। एग्जाम हॉल में तुम्हें लगता है सब कुछ आता है और 500 पे लटक जाते हो, 500 पे लटक जाते हो। और हम ऐसे बच्चों को बहुत जानते हैं जो वही बच्चे 650 ला सकते थे लेकिन वो 510, 520, 530 पे आके लटक जाते हैं। और वो जो 500 के ऊपर वाले बच्चे होते हैं ना, वो बेचारे मात खाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, और कुछ नहीं होता है, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस। तो टेस्ट तैयारी ऐसे करना कि जैसे तुम्हारा ये पहला साल हो, तैयारी ऐसे करना जैसे तुम्हारा भले तीसरा साल हो, चौथा साल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तैयारी ऐसे ही करना कि ये तुम्हारा पहला साल तैयारी का है। ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना, चुपचाप सारे टेस्ट देना, जहां भी बायो पढ़ लो, जहां केमिस्ट्री पढ़ लो, जहां फिजिक्स पढ़ लो, एक एक टेस्ट देना, टेस्ट मत छोड़ना। जितने ज्यादा नंबर कमाते हैं आने दो यार। बस एक बात ध्यान रखना कि पहले टेस्ट में अगर तुम्हारे 0 नंबर आए हैं तो दूसरे टेस्ट में तुम्हारे 0 से ज्यादा होने चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। इतनी बात ध्यान रखना। पहले टेस्ट में तुम्हारे अगर 90 नंबर आए हैं तो दूसरे में 92, 93, 94 होने चाहिए, नंबर बढ़ने चाहिए। ये नहीं पहले टेस्ट में नंबर आ गए 180 में 180 आते। लास्ट ईयर बैच के हमारा एक धुरंधर खिलाड़ी था जो 670 नंबर नीट में ला सकता था। मेरी गारंटी है 100% 670 उसके नंबर आते, कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती थी। पहले टेस्ट में उसके नंबर आए 180, दूसरे टेस्ट में नंबर आए 172, 175, ठीक है। तीसरा टेस्ट आते आते 140 हो गए, चौथा टेस्ट आते आते 100 हो गए, पांचवा टेस्ट आते आते टेस्ट देना ही छोड़ दिया। खा गया ओवर कॉन्फिडेंस और कुछ और, समझो, ठीक है। तो इन दो चक्करों में मत पड़ना, एक तो वो और एक ओवर कॉन्फिडेंस। इसमें नहीं रहोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे, ये मेरा वादा है। एक साल पागलों की तरह पढ़ लेना यार, कैरियर सेट हो जाएगा तो तुम्हें मजा भी आएगा, अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। मेडिकल कॉलेज के अंदर यहां क्या चुतियापा यार, काकादेव में। काकादेव बहुत गंदी जगह, बेकार जगह, कूड़ा जगह है। काकादेव नहीं, हर वो जगह जहां कोचिंग कराई जाती है। ये तुम्हारा भाई, अभी तुम्हारा कैरियर सेट नहीं है, अभी तुम गाड़ी तुम्हारी ट्रैक पे आ रही है। कैरियर सेट तब होगा जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे। और इतनी मेहनत करो कि भाई होता है यार, आराम से सिलेक्शन होगा मेरे भाई। पागलों की तरह पढ़ के देखो तो, ये नहीं कि 2 घंटे जेड स्क्वायर में घूम भी है उसके साथ और 3 घंटे उधर भी टहल लें, 1 घंटे उसके घर के चक्कर भी लगा लें, रात को 12 से 3 फोन पे बात भी कर लें, और सिलेक्शन भी घंटा नहीं होगा सिलेक्शन बे। 1 साल के लिए सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, मतलब सब कुछ भूल जाओ। अबे मम्मी पापा पैसा लगा रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, भेजा है यहाँ पे, सेलेक्ट हो जाओ। उनको भी लगेगा यार, उनको भी एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी कि नहीं यार कुछ कर लिया, सेलेक्ट भाई हो जाओगे आराम से। पागल थोड़ा बनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हंसी मजाक में घंटा कुछ नहीं मिलता है, पागल बनना पड़ेगा, अंदर से एक जुनून लाना पड़ेगा। कोई तुम्हें प्रेशर डाल के, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं पढ़ा सकती है। तुम्हारी अब वो एज नहीं है कि तुम्हें कोई प्रेशर दे, पापा डांटे या भाई डांटे तब तुम पढ़े। हाँ, अगर कोई वो कह दे तब तो तुम बात मान लोगे, हमें पता है, मेरी बात नहीं मानोगे। अबे अभी बता रहे, अभी तुम्हें लगता है क्या ज्ञान बांट रहा है बे, फर्जी, रोज 10-15 मिनट फर्जी ज्ञान बांटता रहता है। जब सेलेक्ट हो जाओगे
तब लगेगा नहीं यार ज्ञान तो बांटता था आदमी, ठीक था, तब लगेगा, है ना। तो भैया हाथ जोड़ के विनती, हपक के 1 साल कर लो यार, 1 साल मेहनत कर लो कि सब काम हो जाएगा। भैया ध्यान देना, एसिड एनहाइड्राइड में जब आपको नेमिंग करनी हो तो एक बात ध्यान रखना, ऊपर या नीचे किसी भी साइड पे, एक साइड पे कार्बन देखना। तो ऊपर आपने कार्बन देखे तो कार्बन दिखाई दिए कितने, 1 2 3, नीचे गिनो। अगर ऊपर या नीचे सेम कार्बन है, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो तुम्हें कार्बन खाली एक साइड के लेने होते हैं, दोनों साइड के कार्बन नहीं लेने होते हैं। मतलब अगर तुम इसको बोलोगे तो क्या बोलोगे, 3 कार्बन, 3 को क्या बोलते हो, मेथ, एथ या प्रोप, प्रोप, हेक्स नहीं बोलोगे। कार्बन भले तुम्हें 3 और 3 6 दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जब एसिड एनहाइड्राइड होता है तो एक ही साइड के कार्बन लिए जाते हैं अगर दोनों साइड पे नंबर ऑफ कार्बन बराबर है तो। ऊपर 4 नीचे 4, ऊपर 5 नीचे 5, तो किसी भी एक साइड के कार्बन लोगे। ऊपर 3 कार्बन नीचे 3 कार्बन, तो एक साइड के कार्बन ले लिए। 3 कार्बन को क्या बोलते हो, प्रोप, क्या बोलते हो, प्रोप। और अब बता देना यार, एसिड एनहाइड्राइड का भाई मेरे सफिक्स क्या होता है, याद करो। एसिड एनहाइड्राइड का सफिक्स आसान सा था यार, ओइक एनहाइड्राइड। क्या होता है, ओइक एनहाइड्राइड। सफिक्स क्या होता है बेटा, ओइक एनहाइड्राइड। अब ये भी याद करवाएगा। तो ये हो गया 1 2 3, 3 को क्या बोलोगे, प्रोप, तो नाम हुआ प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम हुआ, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। लिखो फटाक से, पॉइंट 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 पॉइंट, पहले पॉइंट लिखो। अगर एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल है, अगर एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल है, अगर एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल है, अगर एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल है, मतलब आगे लिखो, मतलब जितने कार्बन ऊपर हैं मतलब जितने कार्बन ऊपर हैं उतने ही कार्बन नीचे हैं। तो किसी भी एक साइड के तो किसी भी एक साइड के कार्बन, तो किसी भी एक साइड के कार्बन लिए जाते हैं। अब इसका नाम लिखो, एग्जाम्पल लिखो। नाम लिखो बेटा, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। लिख लो डाक से, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। हटा दें इसको भैया। चलो एक और बनाते हैं। बताओ एनहाइड्राइड है या नहीं है? ऊपर नीचे कार्बन सेम या डिफरेंट? सेम है। तो किसी भी एक साइड के कार्बन लो, 1 2, नाम इथेनोइक एनहाइड्राइड। लिखो फटाक से, ऐसे लिखना, कंपाउंड पहले बनाना, उसके बाद लिखना IUPAC नेम, IUPAC नेम
इथेनोइक एनहाइड्राइड, IUPAC नेम इथेनोइक एनहाइड्राइड। कॉमन नेम लिखो, कॉमन नेम लिखो एसिटिक एनहाइड्राइड, कॉमन नेम भी लिखो। हर कंपाउंड के कॉमन नेम नहीं होते, कुछ के होते हैं, तो जिनके होते हैं उनके साथ में लिखवाते हुए चल रहे हैं। IUPAC नेम इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। कॉमन नेम लिखो बेटा, कॉमन नेम लिखो एसिटिक एनहाइड्राइड। लिख लिया बेटा, ठीक। क्या इसको हटा सकते हैं? अब ये बताओ कि ये जो एनहाइड्राइड है ये सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल, क्योंकि ऊपर कार्बन है 3 और नीचे है 2। बात पल्ले पड़ ली ना यार? तो अब तुम्हें दोनों के नाम लिखने पड़ेंगे। नीचे कार्बन 2 है, 2 कार्बन को बोलोगे इथेनोइक एनहाइड्राइड, ऊपर कार्बन 3 है, 3 कार्बन को बोलोगे प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो इस कंपाउंड का नाम हुआ इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। बात पल्ले पड़ी भैया? अगर अनसिमेट्रिकल है तो नीचे वाला भी लिखा जाएगा और ऊपर वाला भी। बना फटाक से, इसकी नेमिंग लिखो। नहीं कोई पॉइंट नहीं, खाली कंपाउंड बनाओ, एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल लिखिए। इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। कोई बात नहीं बेटा, अभी आ रहे तो अभी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लिया भैया? इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। हटाएं इसको। बोलो, नीचे कार्बन 1 2 3, ऊपर 1 2 3 4, नाम ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। बात पल्ले पड़ी भैया? लिखो फटाक से अगला एग्जाम्पल। नोट कर लिया भैया? नाम लिख लीजिएगा, ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। डन? हटा भैया इसको, टिक टिक। नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड
and ketone. Naming of aldehyde and ketone. Naming of aldehyde and ketone. बेटा C डबल बॉन्ड O हो, एक साइड पे एल्किल लगा हो और एक साइड पे H लगा हो. एक साइड पे क्या लगा हो? एल्किल, और एक साइड पे क्या लगा हो? H. तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड. क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड. और अगर C डबल बॉन्ड O से दोनों साइड पे एल्किल लगा हो तो इसको बोला जाता है कीटोन. तो फटाफट पहले तो बनाओ, ये एल्डिहाइड और ये कीटोन. हमें पता है कि तुम्हें पता है, तब भी बनाओ. कंडेंस फार्मूला RCHO, इसका कंडेंस फार्मूला RCOR. RCOR कीटोन, RCHO एल्डिहाइड. हो गया भैया? हटाया जाए इसको. देखो CHO है ना, CHO एल्डिहाइड या कीटोन? एल्डिहाइड हुआ. एल्डिहाइड का सफिक्स भूल गए, अभी तो याद किया था. बोलो मेरी बहन. हाँ कल. अच्छा अल क्या होता है? अल. CHO का सफिक्स होता है अल. तो एक कार्बन को क्या बोलोगे? मेथ. और CHO को क्या बोलोगे? अल. मिला के मिथेनल. क्या हो गया? मिथेनल. लिखो फटाक से. HCHO नाम लिखो, मिथेनल. मिथेनल. मिथेनल के पास लिख लेना IUPAC नेम. मिथेनल के पास लिखो IUPAC नेम. फिर इसके नीचे लिखो कॉमन नेम. कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड. इसके नीचे लिखो बेटा कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड. HCHO का कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड. अगला लिखो CH3CHO. IUPAC नेम पता है, दो कार्बन है तो एथ, CHO है तो अल, मिला के इथेनल. IUPAC नेम लिखो बेटा इथेनल. दो कार्बन है तो एथ और CHO का सफिक्स क्या होता है? अल. हमेशा जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप अकेला होता है तो लास्ट टर्न पे बताया था उसका हमेशा कौन सा नाम लिखते हैं? सफिक्स वाला. अभी हमने प्रीफिक्स की बात ही नहीं करी है, वो अभी थोड़ी देर में करेंगे. तो इसका नाम लिखिए बेटा इथेनल. IUPAC नेम. कॉमन नेम लिखो इसका एसिटल्डिहाइड. कॉमन नेम लिखो इसका एसिटल्डिहाइड. CH3CHO कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड. नोट कर लिया भैया? बताओ कीटोन का सफिक्स और प्रीफिक्स. कीटो या ऑक्सो. बताओ ईस्टर का प्रीफिक्स और सफिक्स. ओवेट होता है सफिक्स. सही है, सही है, वेरी गुड.
वेरी गुड। बताओ अमाइड का प्रीफिक्स और सफिक्स? अमाइड हो गया सफिक्स, प्रीफिक्स तेज बोलो, नहीं बकलोल। कार्बामोइल क्या होता है? कार्बामोइल। ये मत सोचो एक बार पूछ चुके अब नहीं पूछेंगे। हाँ भैया बात करते हैं कीटोन की। आर सॉरी CH3 C डबल बॉन्डो CH3 कितना कार्बन है? 3। 3 कार्बन हुआ प्रोप। क्या हुआ? प्रोप। और कीटोन का सफिक्स ओन मिला दो, प्रोपेनोन। क्या हो गया? प्रोपेनोन। लिखो फटाक से। प्रोपेनोन IUPAC नेम। कॉमन नेम लिखो एसीटोन। कॉमन नेम लिखो इसका, कॉमन नेम लिखो एसीटोन। कॉमन नेम लिखो एसीटोन। लिख लिया भैया? तीन से जब कीटोन बड़ा हो जाए तो नंबरिंग तो करनी पड़ेगी। नंबरिंग स्टार्ट करोगे या तो इधर वाले किनारे से या तो इधर वाले किनारे से, ठीक है? तो नंबरिंग स्टार्ट करी तो मान लो यहां से स्टार्ट करी तो 1 2 3 बोलो। कीटोन वाले कार्बन को नंबर कितना मिला? 3। इधर से आ जाओ 1 2 3, कहीं से स्टार्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। कार्बन कितने हैं? क्या 5 को पेंट बोलेंगे? क्या कीटोन है? क्या कीटोन को ओन बोलेंगे? तो ये हो गया पेंटेनोन। क्या हो गया? पेंटेनोन। कितना? 2 या 3? पेंटेनोन 3 बोल लो या 3 पेंटेनोन बोल लो, क्योंकि हमें नंबर भी लिखना पड़ेगा जिस नंबर पे वो फंक्शनल ग्रुप बैठा हुआ है। तो नाम हो गया पेंटेनोन 3। माना फटाक से पेंटेनोन 3 या 3 पेंटेनोन, दोनों ही बातें सही हैं। बेटा 12:30 पे क्लास छूटेगी, 12:30 पे कोचिंग आ जाना, ठीक है? ओके। नोट कर लिया भैया? भैया पहले ही बताओ कि अगर यहां से नंबरिंग करी तो नंबर मिलेगा 1 2, यहां से करी 1 2 3 4 5। तो कीटोन कहां से पास पड़ रहा है? लेफ्ट से नंबरिंग करने पे या राइट से? तो नंबरिंग हमेशा वहां से शुरू करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। बता चुके हैं आपको। तो ये 1 हो गया, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। तो पहली बात तो 6 कार्बन है तो हेक्स हो गया। कीटोन है, ओन हो गया, तो नाम हुआ हेक्सेनोन। क्या हुआ बेटा? हेक्सेनोन। कितने पे? 1 पे 2 पे 3 पे? 2 पे। तो हेक्सेनोन 2। फटाफट नोट करो। हेक्सेनोन 2 या 2 हेक्सेनोन, दोनों ही बातें सही हैं।
हटा दिया इसको, नोट कर लिया, हटा दिया जाए ना, ठीक। नेमिंग ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, हेडिंग डालो, नेमिंग ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। देखा भैया, कार्बन जरा गिनो कितने यार, 1 2 3 4 5, CN वाला कार्बन भी जोड़ा जाएगा, ध्यान रखना। तो कार्बन 1 2 3 4 और एक ये CN वाला 5। अच्छा ये बताओ कि ये जो CN होता है बेटा, और किसी की आवाज ना है, इसका सफिक्स क्या होता है? वेरी गुड, क्या होता है? नाइट्राइल। 5 कार्बन को क्या बोलोगे? पेंट। तो या तो बोलो पेंटेन नाइट्राइल, या तो बोल लो नाइट्राइल पेंटेन, ज्यादा बेहतर रहेगा पेंटेन नाइट्राइल। CN का सफिक्स क्या होता है? नाइट्राइल। बात समझ में आ रही भैया? तो 5 कार्बन थे तो क्या बोला? पेंट बोला। और CN का जो सफिक्स वाला नाम अभी याद करवाया था हमने आपको, वो क्या होता है? नाइट्राइल। तो मिला के हो गया पेंटेन नाइट्राइल। बात समझ में आ रही भैया? लिखो फटाक से एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH2 CN, पेंटेन नाइट्राइल, नाइट्राइल। एन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है अपने पास, ठीक है। नाम हो गया पेंटेन नाइट्राइल। अगर डबल बॉन्ड होता तो पेंटीन नाइट्राइल बोलते, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो पेंटाइन नाइट्राइल बोलते। अभी सारे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन नाइट्राइल बोलेंगे। क्लियर? हटा दिया इसको। अच्छा, इसके नाम में बड़ा कंफ्यूजन होता है जब रिएक्शन करते हैं, तो नाम इसका फिर बोल रहे हैं एग्जाम में जो आएगा वो नाम बहुत ज्यादा नहीं आते, लेकिन इनके नाम का काम हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन में बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे कि आपसे बोला इथेन नाइट्राइल, तो तुम तुरंत इथेन का मतलब 2 कार्बन बनाने की कोशिश करते हो और नाइट्राइल मतलब ये बना देते हो, तो ये गलत हो जाता है। ये इथेन नाइट्राइल नहीं है। यहां पे कार्बन 1 2 और ये भी तो हो गया ना 3, तो ये इथेन नाइट्राइल नहीं, ये क्या हो गया? प्रोपेन नाइट्राइल। बात समझ में आ रही है ना? ये गलती मत करना। इथेन नाइट्राइल क्या होगा? जो तुम्हें मीथेन नाइट्राइल लगता है वो इथेन नाइट्राइल होता है, समझे नहीं? CH3 CN। अब तुम्हारे दिमाग में आता है CH3 तो मेथ हो गया ना यार, ये CH3 एक कार्बन तो ये है ही है, एक कार्बन ये भी तो है, तो इसको क्या बोलोगे? इथेन नाइट्राइल। बात पल्ले पड़ी भैया? लिखो फटाक से, इसका नाम लिखो, नाम लिखो, इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल। नोट कर लिया भैया? हटा दें इसको, हटा देना भैया, ठीक बात। अगर अभी आपने जो भी नेमिंग करी है उन कंपाउंड में एक ही एक फंक्शनल ग्रुप था, अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा आ जाए, मतलब एक ही कंपाउंड में अमाइड भी हो, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो, एल्कोहल भी हो, तो अब क्या करेंगे? अभी तक सबका सफिक्स वाला नाम लिख रहे थे। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड में आ जाते हैं तो उनमें से जो फंक्शनल ग्रुप सबसे टॉप पे बैठता है प्रियोरिटी ऑर्डर में, हमने जो ऑर्डर लिखवाया आपको, उस ऑर्डर में जो सबसे टॉप पे बैठता है उसका सफिक्स वाला नाम लिखा जाता है, बाकी सभी के प्रफिक्स वाले नाम लिखे जाते हैं। मान लो किसी कंपाउंड में अमाइड आ गया, CONH2, एल्डिहाइड आ गया, एल्कोहल आ गया और आ गया थायो एल्कोहल। तो पहले क्या करोगे? मान लो किसी एक ही कंपाउंड में ये चारों फंक्शनल ग्रुप आ गए, मान लो, तो तुम ये चेक करोगे कि इन चारों फंक्शनल ग्रुप में प्रियोरिटी ऑर्डर में टॉप पे कौन
कौन बैठता है? तो बताओ भैया इन चारों में टॉप पे कौन है? याद है ना भैया, जो टॉप पे है उसका सफिक्स वाला नाम, जो टॉप पे है वो सीनियर है, जो टॉप पे है वो सीनियर है, और सीनियर की स्पेलिंग एस से स्टार्ट और सफिक्स की स्पेलिंग एस से स्टार्ट। जो सीनियर है उसका सफिक्स वाला नाम लिखा जाएगा और बाकी सभी के प्रीफिक्स वाले नाम लिखे जाएंगे। मतलब इसका अगर नाम लिखोगे, अगर ये चारों साथ में हैं तो ये उस ऑर्डर में टॉप पे बैठा हुआ है तो इसका सफिक्स वाला नाम अमाइड लिखा जाएगा, जबकि इन तीनों के प्रीफिक्स वाले नाम लिखे जाएंगे। इसका प्रीफिक्स का नाम क्या होता है? एल्डो या फॉर्मिल। इसका होता है हाइड्रोक्सी, इसका होता है मरकैप्टो। बात पल्ले पड़ रही है? मान लो एक नया कंपाउंड आ गया और उसने कंपाउंड में COOH भी आ गया, ये 4 भी और ये 5वां भी आ गया। अब टॉप पे कौन? COH। इसका क्या? सफिक्स, बाकी सभी का प्रीफिक्स। बात पल्ले पड़ रही ना? हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि इसका हमेशा सफिक्स या इसका हमेशा सफिक्स, हम इतना बोल रहे हैं कि उस कंपाउंड में जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें जो फंक्शनल ग्रुप टॉप पे बैठा है उसके सफिक्स नाम लिखा जाएगा, बाकी सभी का प्रीफिक्स वाला नाम लिखा जाएगा। तो लिखो फटाक से नोट लगा के। अगर किसी कंपाउंड में कोई हेडिंग नहीं है, हेडिंग नोट लगा, NOT नोट लगा के लिख। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो उन फंक्शनल ग्रुप में जो प्रियोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर होगा, जो प्रियोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर होगा उसका सफिक्स वाला नाम लिखा जाएगा, उसका सफिक्स वाला नाम लिखा जाएगा बाकी सभी का प्रीफिक्स वाला नाम लिखा जाएगा। लिख लिया भैया? अब हेडिंग डाल लो। नेमिंग ऑफ कंपाउंड, नेमिंग ऑफ कंपाउंड। इफ कंपाउंड कंटेन, नेमिंग ऑफ कंपाउंड, इफ कंपाउंड कंटेन more than one functional group. Naming of compound, if compound contain more than one functional group. लिख लिया भैया? more than one functional group. चलो जो लोग लास्ट टर्न पे थे वो हमें नेमिंग बताएंगे, क्योंकि हम तो लास्ट टर्न पे जो पढ़ के आए थे सब भूल गए। तुम लोग याद दिलाओगे तो याद आ जाएगा। जब तक हम कंप्लीट ना कर दें लिखना मत।
हाँ बताओ बे। हाँ ये बताओ कि नंबरिंग ये 1 2 3 4 5 किस कार्बन से का है? पहले से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से। आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी का मुंह बंद रखना बिल्कुल। बोलो बोलो भाई। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, लास्ट पे आए थे कि नहीं आए थे? मतलब तो फिर मत बताओ, बताओ। पांचवे से आनंद भाई, पांचवे से बोलो पक्का। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? जो फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में है, जो लोग लास्ट टर्न पे नहीं थे वो लोग ध्यान दें। जो फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में है पहले वो चेक करें। तो अपन के पास 4 फंक्शनल हैं यहां पे। ये वाला कौन? कीटोन। पहचानो ना, सी डबल बॉन्ड हो, अगल बगल कार्बन, क्या हो गया? कीटोन। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, हटाओ इसको। एक कौन है? एल्कोहल। एक कौन है? अमाइड। अब चेक करोगे इन चारों फंक्शनल ग्रुप में प्रियोरिटी ऑर्डर में टॉप पे कौन? अमाइड, राइट ना। अब चेक करोगे कि क्या अमाइड के फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन होता है? हां होता है। अगर कार्बन है तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से अमाइड सबसे पास पड़ेगा। मान लो अमाइड के साथ साथ यहां पे आ जाता कार्बोक्सिलिक एसिड। अब टॉप पे कौन? कार्बोक्सिलिक। तो अब नंबरिंग वहां से करते जहां से कार्बोक्सिलिक एसिड पास में पड़ता। लिखो पॉइंट बना के फटाक से, पॉइंट बना फटाक से लिखो। नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड से वो फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, जिस साइड से वो फंक्शनल ग्रुप पास पड़े जो प्रियोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर हो। वो फंक्शनल ग्रुप पास पड़े जो प्रियोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर हो। तो इन चारों में प्रियोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन है? अमाइड।